तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एंड सॉल्ट्स, ठीक है। अगर हम देखेंगे अभी तक कितने केमिकल एलिमेंट्स नोन हैं, किसी को पता है कितने केमिकल एलिमेंट्स नोन है अभी तक? 118. यस, 118. राइट। अभी तक 118 एलिमेंट्स नोन हैं, लेकिन कुछ ऐसी बुक्स हैं, रेफरेंसेस है जिन पे खाली 115 एलिमेंट्स लिखे गए हैं, बट नोन एलिमेंट्स अभी हैं 118 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे जो एलिमेंट्स होते हैं, जब ये एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तब जाके हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो ये कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स में करते हैं, ठीक है। तो जो सारे कंपाउंड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट्स में होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एसिड और बेसिस से स्टार्ट करना है, लेकिन एसिड बेस पढ़ने से पहले कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उससे पहले हमें पता होना चाहिए एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में, या सिंपली जिसको हम इंडिकेटर बोलेंगे, ठीक है। एसिड बेस पढ़ने से पहले यानी एसिड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, ठीक, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले, या एसिड क्या होता है उससे पहले हमें पता होना चाहिए एसिड बेस इंडिकेटर के बारे में। एसिड बेस इंडिकेटर क्या होता है, या सिंपली हम बोल सकते हैं इसको इंडिकेटर। इंडिकेटर जो वर्ड है, नाम ही बोल रहा है कि इंडिकेट करना, ठीक है, देखना। तो इंडिकेटर जो टेस्ट करने लगता है एसिड बेसिस के साथ। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर जो होता है ये एक डाई होती है, क्या होती है? एक डाई होती है जो कलर अपना चेंज करती है जब हम इसको एसिड में डालते हैं या हम इसको बेस में डालते हैं, ठीक है। तो जो ये इंडिकेटर होता है ये डिफरेंट कलर देता है एसिड में और बेस में देता है एक दूसरा कलर। तो इंडिकेटर क्या करता है, ये हमें बताता है कि वेदर जो सबस्टेंस हम टेस्ट कर रहे हैं ये एसिड है या बेस है, कैसे? इसका कलर चेंज करके, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि जो इंडिकेटर है ये हमें बताता है कि जो सबस्टेंस हम टेस्ट कर रहे हैं ये एसिडिक है या बेसिक है, कैसे? कलर चेंज करके। तो 3 कॉमन इंडिकेटर जो यूज किए जाते हैं एसिड बेस को टेस्ट करने के लिए, उसमें आता है पहला लिटमस। लिटमस के बारे में आपको पता होगा क्योंकि लिटमस आप लोगों ने देखा भी होगा। देन सेकेंड वन इज मिथाइल ऑरेंज, ठीक। और जो थर्ड वन है दैट इज फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन, मैम लिटमस के बाद कौन सा है? मिथाइल ऑरेंज, देन इज फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो 3 कॉमन इंडिकेटर्स है जिससे हम टेस्ट करते हैं वेदर जो गिवन सबस्टेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है, ठीक है। क्या क्या? लिटमस आता है पहला, सेकंड वन इज मिथाइल ऑरेंज एंड द थर्ड वन इज फिनोल्फथलीन, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन इंडिकेटर जो यूज किया जाता है, जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं चेक करने के लिए कि जो सबस्टेंस है वो एसिडिक है, बेसिक है, वो है लिटमस। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम लिटमस जो है उसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं टेस्ट करने के लिए। ये जो लिटमस है या तो ये लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। लिटमस या तो लिटमस सॉल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है या लिटमस पेपर के फॉर्म में हो सकता है, मैम लिटमस सोल्यूशन मतलब ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है? राइट। इसमें हम देखेंगे अभी के लिटमस जो होता है वो एक सोल्यूशन के फॉर्म में है जिसको हम एक्वस भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पानी भी होगा तो उसको हम बोलेंगे लिटमस सोल्यूशन। उसके बाद आता है दूसरा लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये 2 फॉर्म्स होते हैं। अब ये जो लिटमस पेपर है, ठीक है, जो लिटमस पेपर है या अगर हम देखेंगे लिटमस सोल्यूशन, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है ब्लू लिटमस एंड दी अनदर वन इज रेड लिटमस। एक होता है ब्लू लिटमस और जो सेकेंड वन होता है दैट इज रेड लिटमस, ठीक है। तो अब देखो एसिड क्या करता है, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है,
ठीक, जो एसिड है वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। और जो बेस होता है, ठीक है, जो बेस होता है या जो अल्कली होता है, ठीक है, अगर हम बेस की बात करेंगे हम अल्कली उसको बोलते हैं, ठीक है। जो भी वाटर सॉल्युबल बेस होता है, यानी जो बेस सॉल्युबल होती है वाटर में, उसको हम अल्कली बोलते हैं। तो यूजुअली जब हम बेस बोलते हैं हम बोलते हैं अल्कली बेस के साथ, या हम बेस बोल सकते हैं, हम अल्कली, दोनों नाम भी हम बोल सकते हैं इसको। तो जो बेस या अल्कली होता है ये क्या करता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि वेदर सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, अगर हम लिटमस की बात करेंगे सोल्यूशन की, अगर हम क्या करेंगे, अगर हमने किसी भी जो सोल्यूशन है उसका हमने क्या किया, एक ड्रॉप हमने लिटमस पे देखा, डाला, तो उसके बाद हम वो जो कन्वर्ट हो गया, वो जो सोल्यूशन है वो ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, ब्लू लिटमस से रेड में कन्वर्ट हो गया। तो जो वो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक नेचर में होगा, या हम उसको सिंपली बोलेंगे कि ये एक एसिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे जो ऑरेंज जूस होता है, ठीक है, ऑरेंज जूस जो होता है वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है। तो ऑरेंज जूस क्या होता है, वो एसिडिक नेचर में होता है, या हम सिंपली बोल सकते हैं जो ऑरेंज जूस है ये एसिड कंटेन करता है, ठीक है। अब अगर हम कोई भी सोल्यूशन लेंगे उसमें क्या करेंगे, उसका ड्रॉप हम रेड लिटमस पे डालेंगे और हम देखेंगे जो रेड लिटमस है ये ब्लू में कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, हमारा जो रेड लिटमस है ये किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में ब्लू। कन्वर्ट हो गया। तो जो सोल्यूशन होगा वो बेसिक नेचर में होगा, या हम बोलेंगे वो अल्कलीन नेचर में है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला बेस जो है इसको हम अल्कली भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे जो हमारा सोल्यूशन होगा वो बेस होगा, या हम बोलेंगे अल्कली है। फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, सोडा। इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन होता है इसको हम कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, अगर हमने इसका ड्रॉप डाला लिटमस पे, हम देखते हैं वो रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है। तो उससे हमें पता चलता है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या जिसको हम कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन बोलते हैं वो बेसिक नेचर में है या अल्कली नेचर में, या हम सिंपली बोलेंगे कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो बेस होता है या अल्कली होता है, ठीक है। अब देखो जो लिटमस होता है ये एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, और इसका जो नेचुरल कलर होता है वो सॉरी पर्पल होता है, ठीक है। अगर हम लिटमस की बात करेंगे, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, नहीं नेचर में प्रेजेंट होता है, इसको हम खुद से नहीं बनाते हैं, और इसका जो अपना कलर होता है वो होता है पर्पल कलर का। लेकिन फिर हम इसको क्या करते हैं, बाय सम प्रोसेसेस हम क्या करते हैं, इसको ब्लू और रेड में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हम डिटेक्ट करें कि वेदर जो हम सब्सटेंस को टेस्ट कर रहे हो बेसिक है या वो एसिडिक है। लेकिन अगर हम मिथाइल ऑरेंज की बात करेंगे या हम फिनोल्फथलीन की बात करेंगे, ये दोनों जो इंडिकेटर्स होते हैं ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, यानी ये मैन मेड इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम देखेंगे जो मिथाइल ऑरेंज है इसका जो अपना कलर होता है वो ऑरेंज होता है, ठीक है। तो जो ये कलर चेंज होता है मिथाइल का वो कैसे होता है, अगर हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की बात करेंगे, जब हम इसको एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड कलर देता है, ठीक है। जो मिथाइल ऑरेंज है इसका अपना कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है, ठीक। मिथाइल ऑरेंज जो है इसका अपना कलर ऑरेंज होता है। तो जब हम इसको किस में डालते हैं, एसिडिक सोल्यूशन में डालते हैं, एसिड सोल्यूशन में डालते हैं, तो वहां पे इसका कलर क्या होता है, रेड कलर हो जाता है, ठीक है। या अगर हम क्या करेंगे, मिथाइल ऑरेंज जो है अगर हमने इसको ऐसे सोल्यूशन में डाला, किस ऐसी कोई सोल्यूशन में जहां पे इसका कलर येलो आ गया, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि जो सोल्यूशन है हमारा ये बेसिक है, ठीक है। अगर एसिडिक होगा रेड कलर आएगा, और अगर बेसिक होगा तो क्या आएगा हमारे पास, येलो कलर आएगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे फिनोल्फथलीन है, इसका जो न्यूट्रल कलर होता है यानी कलरलेस होता है, फिनोल्फथलीन जो होता है ये कलरलेस होता है। अगर आप ऐसे फिनोल्फथलीन को देखोगे ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है।
तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम किसी सोल्यूशन में फिनोल्फ्थालीन को डालेंगे, ठीक है, कोई सोल्यूशन लिया हमने, उसमें हमने कुछ ड्रॉप्स डाले इस फिनोल्फ्थालीन के, तो वहां पे उसका जो कलर है वो बिल्कुल चेंज, यानी वो कलरलेस रह गया, फिर भी वो कलरलेस ही रह गया, वहां पे कोई कलर नहीं आएगा। उस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो हमारे पास सोल्यूशन है ये एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है। अब एसिडिक। अगर हम क्या करेंगे, हम कोई सोल्यूशन लेंगे, उसमें हम कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इस फिनोल्फ्थालीन के, और हम देखेंगे वहां पे इसका पिंक कलर आ गया। जो हमारा सोल्यूशन है उसका क्या आ गया, अब उसका पिंक अब कलर। हमारे पास कलर आ गया। मैम प्लीज ये फिर से रिपीट कीजिए। यस, जो फिनोल्फ्थालीन है ये कलरलेस होता है ऐसे, लेकिन जब हम इसको किसी सोल्यूशन में डालेंगे, इन केस ये कलरलेस ही रह गया, उस टाइम पे हम बोलेंगे कि जो गिवन सोल्यूशन है वो एसिडिक है। अब देखो, अगर हम क्या करेंगे, हम कोई सोल्यूशन लेंगे, फिर से उसमें हम फिनोल्फ्थालीन ऐड करेंगे कुछ ड्रॉप्स, लेकिन उस टाइम पे उस सोल्यूशन का पिंक कलर आ गया। क्या आ गया? पिंक कलर। तो उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ये बेसिक है। क्या है? बेसिक है। बेसिक। ये बेसिक होता है। अगर हम देखेंगे इसके बावजूद भी एक और एसिड बेस इंडिकेटर है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिलहाल आप याद रखो कि एक और इंडिकेटर होता है जिसको हम यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। अब देखो, मैंने आपको बोला जो लिटमस होता है ये नेचुरल इंडिकेटर होता है। अगर हम लिटमस सोल्यूशन की बात करें, ये पर्पल डाई होती है और ये हमें प्लांट से मिलता है जिसको हम बोलते हैं लाइकन। लाइकन जो होते हैं ये किस डिवीजन का होता है? ये थैलोफाइटा का होता है। ठीक है, जो थैलोफाइटा डिवीजन है, थैलोफाइटा डिवीजन जो है उसका जो हम बोलेंगे उस डिवीजन का क्या होता है, ये लाइकन वही से होता है। और जो लाइकन्स होते हैं इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम लिटमस सोल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे लिटमस सोल्यूशन जो होता है ना तो ये एसिडिक होता है ना ये बेसिक होता है, ये न्यूट्रल होता है। तो उस टाइम पे इसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है। तो ये क्या करता है, ये रेड जो है रेड में कन्वर्ट होता है कब? एसिडिक सोल्यूशन में। और ब्लू किसमें कन्वर्ट होता है? बेसिक सोल्यूशन में। अगर हम टर्मरिक की बात करेंगे, ठीक है, टर्मरिक यानी हल्दी जो होती है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जिसमें येलो डाई होती है। बेसिक सोल्यूशन में ये रेड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आपने कभी कभार क्या देखा होगा, आपने जो आपके क्लोथ्स होते हैं जब उस पे सालन वालन गिरता है कभी कभार, आप देखते हो वहां पे जो होता है येलो स्टेन आ जाता है, वहां पे क्या आता है? वो येलो स्टेन आ जाता है व्हाइट क्लोथ पे। और उसके बाद जब आप देखते हो, जब हम उसके सोप से उसको रब करते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक है, हाँ। जब पहले सालन गिरता है कभी कभार कपड़े पे उस टाइम पे वो येलो कलर का होता है। ये यानी ये दिखाता है कि इसका जो न्यूट्रल कलर है वो येलो होता है इस टर्मरिक का। लेकिन जैसे हम उसको सोप से स्क्रब करते हैं उस टाइम पे इसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। ये किसकी वजह से होता है कि जो सोप सोल्यूशन होता है ये बेसिक नेचर में होता है, जो क्या करता है, टर्मरिक जो है इसका कलर चेंज करता है रेड ब्राउन में। ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि जो ये है, ये सोल्यूशन जो टर्मरिक से हमें इंडिकेट करता है कि जो सोप है ये बेसिक नेचर में होती है। क्या होती है? बेसिक नेचर में बेसिक होती है। नेचर। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको पानी से धोते हो इस कपड़े को, तो आप देखते हो वो जो निशान इस पे स्ट्रेन होता है वो हट जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि ये बेसिक सोप होती है, जब हम इसको वॉश करते हैं वाटर से तो वो रिमूव हो जाती है वहां पे, और उसके साथ साथ वो क्या हो जाता है, वो भी स्ट्रेन जो होता है वो भी रिमूव होता है। अगर आप देखोगे रेड कैबेज, क्या होते हैं, जो रेड कैबेज होती है वहां अगर हम देखेंगे रेड कैबेज जो होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। ये इसका जो अपना न्यूट्रल कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, रेड कलर क्या करता है, एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड ही रहता है, लेकिन अगर बेसिक सोल्यूशन होगा उस टाइम पे ये ग्रीन कलर में चेंज होता है। ठीक है, जो हमारा रेड कैबेज होता है इसका जो न्यूट्रल कलर होता है वो रेड होता है। मैम अगर फॉर एग्जांपल हम लोग लिटमस को डालेंगे ना किसी सॉल्यूशन में जैसे कि एसिडिक में, उसका कलर हो जाएगा चेंज, तो फिर वो परमानेंट चेंज रहती है या फिर वो फिर से वापस उसी कलर में आ जाता है जिसमें वो पहले था? नहीं, वो तो चेंज हो गया ना, हमने जब सोल्यूशन में डाला वो चेंज हो गया वहां पे। आप देखोगे, आपको शायद ये एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जब आपको लैब में आना होगा आपको लिटमस पेपर शायद टेस्ट करना होगा, मैंने वो देखा नहीं, शायद करना होगा, वो हम उस टाइम पे देखेंगे। ठीक है, वो तो कलर चेंज हो ही जाएगा ना उसका, क्योंकि अगर हमने एक बार उस पे एसिड सोल्यूशन डाला तो वो एसिड सोल्यूशन उसमें रहेगा, जब तक वो एसिड सोल्यूशन उस पे रहेगा तब तक उसका कलर वही रहेगा। अब अगर हमने एसिड सोल्यूशन ही हटा दिया उससे, यानी प्रॉपरली कुछ भी नहीं रहा एसिड सोल्यूशन का, उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि हाँ इसका ये, यानी हमें रिवर्स प्रोसेस करना पड़ेगा, उसके लिए भी कुछ मेथड्स होंगे। ठीक है,
ओके मैम। ठीक, तो अगर हम देखें जो रेड कैबेज होता है, ये इसका जो क्या होता है न्यूट्रल कलर इसका, यानी नेचुरल ये रेड होता है। तो अगर ये रेड ही रहा किसी सॉल्यूशन में तो हम बोलेंगे एसिडिक है। लेकिन अगर ये ब्लू सॉरी ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, अगर ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, हम तब बोलेंगे क्या होता है, ये बेसिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसके बावजूद ये तो हो गए जो हम सीधे विजिबली देखते हैं। इसके बावजूद कुछ और इंडिकेटर्स आते हैं जिनको हम बोलते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं हम उनको? ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। जो वर्ड ऑलिफैक्टरी है इसका मतलब ही होता है कि जो स्मेल के साथ रिलेटेड हो, या जिसको हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर या स्मेल बोलते हैं हम इसको। ऑलिफैक्टरी उसी के साथ रिलेटेड है, यानी वो सबस्टेंस जिनका जो स्मेल है, जिनका जो ऑर्डर वो चेंज हो जाएगा एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में, उनको हम बोलते हैं ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे ऑनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट जो होता है, ये ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स में आते हैं। ऑनियन जो होता है इसका एक अपना कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, लेकिन जो बेसिक सॉल्यूशन जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड हम करते हैं किसी भी क्लॉथ पे, उसके बाद हम उसको ऑनियन के साथ ट्रीट करते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पे ऑनियन की स्मेल हमें इंडिकेट ही नहीं होती, यानी हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाते इस ऑनियन की स्मेल। तो उस टाइम पे अगर हम देखेंगे जब हमने किस पे किया, बेसिक सॉल्यूशन पे। अब अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वहां पे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उस केस में जो स्मेल है अनियन की वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है, बल्कि जो अनियन की स्मेल अपनी होती है वो वही आती है। बेसिक सॉल्यूशन के टाइम पे जो अनियन की स्मेल है वो खत्म हो जाती है, लेकिन जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें जो अनियन की स्मेल है वो खत्म नहीं होती, वो अपना स्मेल जो होता है, कैरेक्टर स्मेल जो होता है अनियन का, वो वही रहता है। ठीक है, और इससे भी हम टेस्ट कर सकते हैं whether the given solution is acidic or basic। अगर हम वेनिला एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे, उसकी भी एक अपनी स्मेल होती है। ठीक है, अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, अगर हम उसमें वेनिला एक्सट्रैक्ट ऐड किया तो वहां पे जो वेनिला एक्सट्रैक्ट है इसका स्मेल हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा, सी फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा, उस टाइम पे जो स्मेल है वेनिला एक्सट्रैक्ट की ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी, बल्कि ये हमें सेम वही स्मेल देगी। ठीक है, तो कितने तरह के हमारे पास आते हैं इंडिकेटर्स। एक तो आता है, पहले हमने देखे लिटमस आता है, देन मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन। ठीक है, लिटमस का अपना कलर क्या होता है, पर्पल होता है। देन हमने देखा था मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज होता है। देन फिनोल्फ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। देन आ गए ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर, जिसमें हमने देखा कि ऑनियन आता है, यानी जो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। देन आता है वेनिला एक्सट्रैक्ट। अब हम पढ़ते हैं एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, एसिड्स कौन से सबस्टेंसेस होते हैं। अगर हम कोई भी लेमन यानी नींबू को कट करेंगे नाइफ के साथ और उसके बाद हम उसको टेस्ट करेंगे, तो उससे क्या हमें टेस्ट मिलता है, कौन सा टेस्ट होता है उसपे? लेमन का टेस्ट कैसा होता है? हाँ, लेमन का टेस्ट जो होता है वो सॉर होता है। ठीक है, यानी वो खट्टा होता है। तो ये सॉर टेस्ट है लेमन का, ये किसकी वजह से होता है, ये ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ एसिड की वजह से होता है। तो जो एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में वही हमें देता है सॉर टेस्ट। और वो एसिड कौन होता है लेमन में, उस एसिड को हम बोलते हैं साइट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं हम उसको? साइट्रिक एसिड। यानी जो लेमन है इसमें एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसको हम साइट्रिक एसिड बोलते हैं, जिसकी वजह से जब हम इसको टेस्ट करते हैं, इस लेमन को जब हम इस लेमन को क्या करते हैं, जब हम इस लेमन को टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमें खट्टा स्वाद आता है, यानी हमें सॉर टेस्ट आ जाता है। तो हम बोलते हैं इसमें साइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स वो केमिकल सबस्टेंसेस होते हैं जिनका सॉर टेस्ट होता है। ठीक, एसिड्स कौन से सबस्टेंस होते हैं जिनका सॉर टेस्ट होता है। एसिड जो होते हैं क्या करते हैं चेंज, अगर हम ब्लू लिटमस देखेंगे वो किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेड लिटमस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम कुछ और फ्रूट्स देखेंगे जैसे रॉ मैंगो, जो कच्चे आम होते हैं वो, या इसके बावजूद जो ग्रेप्स होते हैं, ठीक, रॉ ग्रेप्स होते हैं, लेमन, ऑरेंज, या हम इमली देखेंगे, इमली को क्या बोलते हैं, टेमेरिंड।
इमली, ठीक है। वो जो इमली होती है इनका क्या होता है, इनका सोर टेस्ट होता है। वो सोर टेस्ट किसकी वजह से होता है, इनमें एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम कर्ड की बात करेंगे, ठीक है, कर्ड क्या होता है, वो भी होता है सोर टेस्ट का होता है ना, उसमें भी एसिड प्रेजेंट होता है। तो एसिड्स क्या करते हैं, एसिड जो होते हैं ये वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनका सोर टेस्ट होता है। एसिड जो होते हैं ये प्लांट मटेरियल्स में भी प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। अब वो एसिड जो किन में होते हैं, प्लांट मटेरियल्स में, एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या बोलते हैं हम उनको, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं। अगर हम बात करेंगे इथेनॉइक एसिड की, ठीक है, या हम बोलेंगे साइट्रिक एसिड की बात करेंगे, या लैक्टिक एसिड की बात करेंगे। इसके अलावा और भी टार्टिक एसिड आता है, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड आता है। फॉर्मिक एसिड को हम बोलते हैं मिथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एसिडिक एसिड की बात करेंगे, जो एसिडिक एसिड होता है ये विनेगर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम सिरका बोलते हैं, ठीक है, विनेगर। साइट्रिक एसिड जो होता है ये साइट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे लेमन की बात करेंगे, ऑरेंज की बात करेंगे। लैक्टिक एसिड जो होता है ये कर्ड में प्रेजेंट होता है। टार्टिक एसिड जो होता है ये टेमेरिन में प्रेजेंट होता है, इमली में प्रेजेंट होता है। और जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं, आपने देखे होंगे जो ग्रेप्स होते हैं जो अभी पूरी तरह नहीं पके होते हैं, जो हम इसमें ब्रिंजल्स में भी यूज करते हैं पकाने के टाइम, वो ग्रेप्स हम यूज करते हैं, उनका जो टेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा खट्टा होता है। वो किसकी वजह से होता है, बिकॉज उनमें क्या होता है, उनमें टार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है वहां पे टार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। मैम टार्टिक एसिड कब प्रेजेंट होता है, प्लीज फिर से बोलिए। टार्टिक एसिड प्रेजेंट होता है इमली जो होती है उसमें प्रेजेंट होता है, या जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। या अगर हम टोमेटोज देखेंगे, जी जी, फिनोप्थिलीन वो क्या है, लिक्विड है कि सॉलिड है? वॉइस नहीं आ रही है आपकी बेटा। मैम फिनोप्थिलीन है ना, वो लिक्विड है? यस यस, वो लिक्विड में होता है। अब देखिए जो मैंने बोला जो टार्टिक एसिड होता है ये किसमें प्रेजेंट होता है, जो इमली होती है, जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं। ऐसे अगर हम देखेंगे जो टोमेटोज होते हैं उनमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ये टोमेटोज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे ऐसे ही फॉर्मिक एसिड है जिसको मिथेनॉइक एसिड बोलते हैं, वो किसमें प्रेजेंट होता है, जो लीफ होते हैं ना, कुछ ऐसे लीव्स होते हैं उनमें वो प्रेजेंट होता है जिनका सोर टेस्ट आता है। तो ये सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स होते हैं, ये वीक एसिड्स होते हैं। इनको हम खा भी सकते हैं, इनको हम पी भी सकते हैं। अगर हमें एज ए वाटर की फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म में हम इसको बनाएंगे तो उस टाइम पे क्या होते हैं, इनको हम पी भी सकते हैं, खा भी, यानी ये एडिबल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये वीक एसिड्स होते हैं। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते तो इनको हम खा नहीं पाते। स्ट्रॉन्ग एसिड्स अगर होते, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं उनको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम, मिनरल एसिड्स बोलते हैं। वो मैन मेड एसिड्स होते हैं, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे अगर हम देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हम सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड देखते हैं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। अगर ये हमारे हाथ पे गिरे या हमारे कपड़ों पे गिरे, इससे क्या होता है, इससे जो होता है वो जल भी जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, बर्न्स हो जाते हैं हमारे हाथ पे। एक बार मैं कॉलेज में थी तो जब हम लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे मुझे एसिड गिरा था अबाया पे, तो मुझे अभी भी याद है वो अबाया में छेद हो गए थे। वो इतने, ये एसिड्स इतने ज्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे यूज नहीं करना होता है। और अगर हम इन एसिड्स को देखेंगे, अगर आप लेबोरेटरी में कोई भी प्रैक्टिकल करोगे आपको क्या करना है, इन एसिड्स को प्रॉपरली यूज करना है। वैसे लेबोरेटरी में होते हैं डाइल्यूट एसिड्स, यानी जिनको पानी ज्यादा ऐड किया हुआ होता है। और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं, वो लेस हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो कंसंट्रेटेड एसिड्स होते हैं, यानी जिनमें पानी की मिकदार नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। और अगर वो डायरेक्टली पड़ेंगे तो आपको बर्न भी हो सकता है उससे। कार्बोनिक एसिड जो होता है ये भी मिनरल एसिड होता है, लेकिन ये वीक एसिड होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता। स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या क्या आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है,
सल्फ्यूरिक एसिड आता है, या इसके बावजूद नाइट्रिक एसिड आता है। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स, हमारे जो एसिड्स है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दूसरी कैटेगरी क्या आती है, वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या क्या आते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, नाइट्रिक एसिड आता है। ठीक है, और जो हमारे पास वीक एसिड्स है उसमें क्या आते हैं, एसिटिक एसिड जिसको हम इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, साइट्रिक एसिड, टार्टिक एसिड और कार्बोनिक एसिड जो होता है। कार्बोनिक एसिड याद रखना ये वीक एसिड तो है बट ये मैन मेड एसिड है, यानी ये मिनरल एसिड्स में आता है। इनको हम मिनरल एसिड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इनको अर्थ के मिनरल से लेते हैं, प्रिपेयर करते हैं अर्थ के मिनरल से, दैट इज व्हाई इनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। अब देखो सारे मिनरल एसिड्स तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, लेकिन एक मिनरल एसिड जो है कार्बोनिक एसिड वो वीक एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, नाइट्रिक एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, ये बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं, इनको हम ऐसे पी नहीं सकते। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो एडिबल होते हैं, उनको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन जो ये मिनरल एसिड्स होते हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको हम पी या खा नहीं सकते। ठीक है, और इसके बावजूद अगर हम देखेंगे जो ये होते हैं मिनरल एसिड जो होते हैं, इनके और भी कुछ ये होते हैं एप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे जो विनेगर में प्रेजेंट होता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, पिकल्स को बनाने में। ठीक है, जो आचार वगैरह बनाते हो, पिकल्स वगैरह, उसमें यूज किया जाता है। टार्टिक एसिड जो होता है ये बेकिंग पाउडर में यूज किया जाता है। कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर जो होता है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, इनको क्यों यूज किया जाता है उनमें, क्योंकि ये वीक एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं होते, इनका कोई हार्म नहीं होता है हम पे। ठीक है, तो हम इनको आराम से खा सकते हैं, पी सकते हैं। ठीक, अब देखो जो दो टर्म्स आ गई यहाँ पे, एक तो आ गई कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरे आ गए डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड्स कौन होते हैं, जिनमें जो वाटर का जो हम बोलेंगे क्वांटिटी होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड को और ज्यादा वाटर ऐड करेंगे तो वहां पे जो एसिड हमें मिलेगा वो डाइल्यूट होगा, यानी डाइल्यूट एसिड वो होता है जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो अगर आप अपने लेबोरेटरीज वगैरह में देखोगे वहां पे यूजुअली डाइल्यूट एसिड्स होते हैं। ठीक है, और जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं यूजुअली इनको क्या किया जाता है, इनको ग्लास बॉटल्स वगैरह में रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा करोसिव होते हैं। अगर हम इनको ऐसे किसी मेटल पे रखेंगे तो ये मेटल को पूरी तरह खा देंगे। ठीक है, यानी पूरी तरह ईट अप करेंगे उस मेटल को, इसीलिए हम क्या करते हैं ग्लास बॉटल्स वगैरह में इनको रखते हैं। तो डाइल्यूट एसिड जब हम बनाते हैं, यानी जब हम कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर ऐड करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे हीट प्रोड्यूस होती है वहां पे। जब हम कंसंट्रेटेड एसिड जो है उसको हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, ताकि हम डाइल्यूट एसिड में इसको कन्वर्ट करेंगे, वो काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, यानी वहां से हीट अच्छा खासा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे जो कंसंट्रेटेड एसिड है, जब हम उसको डाइल्यूट करते हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें स्टायर करना चाहिए कंटिन्यूअसली। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे वाटर को हमें इसको कंटिन्यूअसली क्या करना चाहिए, हमें इसको स्टायर करना होता है। क्यों, क्योंकि जो कंसंट्रेटेड एसिड जो है जब हम उसको वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि हम क्या करें डाइल्यूट एसिड बनाए, उस टाइम पे हीट जो है जब हम उसको स्टायर करेंगे तो वो ग्रेजुअली निकलेगी हीट, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं निकलेगा। मैम ये फिर से रिपीट कीजिए सेकंड वाला, इसमें ज्यादा हीट नहीं जब निकलेगी। हम क्या करते हैं, जब हम इस डाइल्यूट एसिड को प्रिपेयर करते हैं लैब में, तो हम क्या करते हैं, हम उस टाइम पे कंसंट्रेटेड एसिड को जब पानी ऐड करते हैं हम कंटिन्यूअस इसको स्टायर करते रहते हैं। ठीक है, स्टायर करते रहते हैं ताकि क्या हो जाए, वहां से जो हीट है वो ग्रेजुअली इवॉल्व हो जाए, यानी एक ही टाइम पे वो सारा हीट इवॉल्व ना हो, क्योंकि अगर वहां पे काफी ज्यादा हीट अमाउंट एक ही टाइम पे इवॉल्व होगा, उस टाइम पे क्या होगा, जिस बीकर में हम वो काम कर रहे होंगे वो बीकर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो सारा एसिड है वो हमारे क्लोथ्स, हमारे फेस, हम पे पड़ सकते हैं और हमें एसिड बर्न्स हो सकते हैं। ठीक है, जो ग्लास वगैरह कंटेनर होता है जिसमें जिसमें हम वो प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसमें हम डाइल्यूट एसिड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो जब वो ब्रेक होगा वहां से जो एसिड गिरेगा वो हम पे गिरेगा और उससे हमारा फेस, हमारी जो क्लोथ्स वगैरह है वो बर्न हो सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे
क्या कर सकते हैं, हम पहले लेंगे 10 ml ऑफ वाटर, ठीक है, 10 ml हम लेंगे बीकर में, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप्स कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के वाटर में इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टायर करेंगे स्लोली। आप देखोगे जब आप उसको टच करोगे ना, बॉटम पे उस बीकर को टच करोगे, आप देखोगे जो बीकर होगा वो हॉट होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वहां से हीट इवॉल्व हो रही है, और इससे पता चलता है कि ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, मैं अटेंडेंस करती हूँ, क्लास अभी लीव नहीं करना। ओके मैम। अरीबा फारूक, आज आपने पहली बार क्लास दी है? यस मैम, मैंने आपको बोला ना पहले ही। हमने आज से स्टार्ट किया, क्या बोलते इसको, एसिड बेस एंड साल्ट। तो अब आप कंटिन्यू क्लास देना, तो एसिड बेस साल्ट आपका जो है वो आपका कवर हो जाएगा। आप क्या करना, आप फिर भी वो पढ़ना जो प्रीवियस चैप्टर्स है, अगर कहीं पे कंफ्यूजन होगा आप बोलना, लेकिन आप क्लास अपने टाइम पे जल्दी ज्वाइन करोगे। फ्राइडे सैटरडे 10 पे होती है, लेकिन बाकी दिनों में 9:30 पे ही होती है। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज। फिर अमान अल्लाह मैम।